करावणी तो कोबावणी छम कर दो बच्चे मारे मारे जीवन में बात करे जान छिड़ा ठोरी बस खत्म सारे उतार गए। अस्सलामुअलैकुम, आदाब मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका मेज़बान फरीद अहमद नाइक आप सभी का इस्तकबाल करता है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द चिनाब टाइम्स। मौजूद हूं पंचायत धड़ाई के वार्ड नंबर 3 में और यहां पर एक गरीब के साथ बहुत बुरा हुआ, कयामत ढह गई। जी हाँ मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मेरे साथ बहुत सारे लोग आप खड़े देख रहे होंगे और एक बुजुर्ग जो मेरे साथ खड़े हैं, इनका नाम सोमिराज शान है और बात है मंगल और बुध की दरमियानी शब की, जब इनके गौखाने में अचानक आग लग जाती है और आग नमूदार होते ही आसपास के तमाम लोग यहां पर पहुंच जाते हैं। ये वाक़ा दरमियानी शब का था तो तमाम लोगों को पता नहीं चल पाया, लेकिन जो भी आस पड़ोस के लोग थे जिन्हें थोड़ा बहुत पता चल गया वक्ती तौर वो यहां पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश उन्होंने की। लेकिन आग बुझाते बुझाते जो मवेशी, जो बकरियां और भेड़ें उस गौखाने में रखी हुई थी, जिनकी कुल तादाद अभी तक 28 के आसपास बताई जा रही है, वो जलकर तो खाकस्तर नहीं हुई हैं, लेकिन धुएं से जो धुआं उस गौखाने में अंदर दाखिल हुआ और दम घुटने की वजह से जो है उनकी मौत वाक़ा हो गई। और ये जो शख्स है इसका पूरा गुजर बसर इन्हीं पर था, ये डिपेंड था इन्हीं भेड़ बकरियों पर। और ऐसा मान लीजिए कि अगर घर में ये 6 अफराद हैं तो 7वां 8वां कोई था तो ये भेड़ बकरियां ही थी। चाहे वो अपने रोजमर्रा के जो अखराजात है वो पूरा करने के लिए भी इन्हीं पे डिपेंड थे और तमाम जो मलबूसात वगैरह इंसान लेता है, जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो तमाम सामान जो है इन्हीं के ज़रिए ये हासिल करते थे। लेकिन बदकिस्मती से ये तमाम जो कीमती खजाना इनके लिए था वो जलकर खाक हो चुका है, राख हो चुका है। और साथ ही साथ गौखाने के अलावा जो है घास गालिबन 10,000 या फिर 12,000 उसकी कीमत होगी, जो यहाँ के मुकामी लोग जिनमें पंचायती नुमाइंदागाम भी शामिल है, उन्होंने बताया कि वो भी जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया है और राख भी इन्हें नसीब नहीं हुई। घास की राख भी हवा में उड़कर चारों तरफ बिखर गई है। सोमिराज जी से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा आप आगे आएं। सामीन नाज़रीन, सराजी में ये अपनी रोदाद आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्यों बुंगे ब्रो तो दखे जोत क्यों मसलो बतो? ये रात ही आग लग गई। रात ही आग लग गए, पता ना लगो वो जी। तो फिर लगा नहीं सब बेरे थे जब लमन चौक की आग तो बस एड़े भी आई लोग सारे फिर इसने तो कम लावा तादा बैठा बैठा सब गयो खत्म। ठीक, गोरू बचाए बैठा गयो खत्म हुई। अच्छा हाँ, घास भी तो सब ही फूकेंगे त्राट भी जाली हसे गुजारो ठीक बताया नहीं पुठी दे भी माल भी खत्म होंगे सारो फूको माल त्राट तो कितने टोटा बचा तू? हाँ सिर्फ 5-7 है। तो क्या कमाने वालों का ही वो तो कमाने वालों का है कहते फैनी पुठ टोटार तो बस माठे तुसे कहते बाड़े से निकले से तन भी हाँ बड़े से क्या है 120 और 120 हो याओ तो सारो यान पुठी वो तो है सारो यान नहीं पुठी हम तो नाचे बात तो खड़ा भी उठी जान छिड़ा ठोरी बस खत्म सारो उतार गए। तो हुनी क्यों सोनो चाहत तू? हुन क्यों कोई बननो को तकीन थे बननो को तकीन इंतजामिया जंग से एडो माल गए खत्म हो गए एडो माल हेलीपोर्ट बताए कार गुजारेंगे के खत्म बस। अपील तुसे क्यों छी जंग इंतजामिया छी असे जला इंतजामिया जंग पहुंची तो तणन साथी तुसे क्यों मतलब फरियाद क्यों छी तुसे? बस उन्होंने कोई की मेलो बता था मेल नो गो थे की इमदाद तो है। हां इमदाद मेल ने गो थे इमदाद की एंड काई से एंड पे साथी ऐसे मैंने को तो हम तके ताजे तू भी अगरे क्यों जोड़ना चाहे तू? नाम क्यों छो तुसे? शिवदेवी। हाँ जी शिवदेवी। अच्छा शिवदेवी जी क्यों जोड़ना चाहते? जोड़ना चाहे बारे बादे पे आग दे ने चीज नजर दे कहीं खतानी आग नहीं सी देर सी हले जो किछना
तो तराकी से बड़े माठे से गरंडाली गए जो माल खत्म हुई बस गोर उतराना था तो भेड़े तो तू गए भेड़े से चली गए बस फिर क्यों कह रहा हूँ तो को गए हूँ छुम कर दो बच्चे मारे मारे जीवन में वास्ते क्या करे दादा ये उन्हें लमारा पता नहीं मारा नहीं जा आते नहीं मारने का पता पड़ के मेरा जा पे लाली कोई क्या ला बड़ा या तो माल नहीं ला बड़ा माली लाली मेरा भाईया माली मारी गरम दुख ना बता माल तो दुख जब मुड़ी के गए देखे मामती अलीपुर कहते हैं रोज बुढ़े से न बरसों का मायना कीजिए मटे भी अलीपुर कहते हैं मैं उन्हें क्यों कह रहा उन्हें को गया उन्हें जमाना से रात माल गेम करते हैं उन्हें क्या करेगा मेरा बड़ा बादशाह अब आज मुझे बहुत आप मालूम है मुझे बड़े मार मुझे पता है ओ बाबा कर पाल में मटर दे कर क्यों करा ओ मेरी अम्मा के घर में अम्मा मोअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, आपने देखा कि आंसू किस तरह छलक रहे थे। अल्फाज इंसान के ख़त्म हो जाते हैं, लबस्ता हो जाता है इंसान जब इस तरीके के हालात देखता है। और आपने सुना कि इन्होंने क्या कहा। अगर आपको सराजी जो है समझ आती होगी, सराजी में इन्होंने एक अल्फाज इस्तेमाल किया, कुछ बातें इन्होंने कही जो दिल को छू गई। इन्होंने कहा कि इनसे बेहतर था कि मेरी खुद की जान चली जाती। आप समझ पाते हैं कि एक इंसान जब कहता है कि कोई चीज़ मेरी जान से भी ज़्यादा कीमती थी, मैं मर जाती तो ये बच जाते, आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके से इन्हीं पे डिपेंडेंट थे, किस तरीके से इनका गुजर बसर इन्हीं चीज़ों पर चलता था, इन्हीं भेड़ बकरियों पर था। तो अब ये तमाम चीज़ें जल चुकी हैं और जाहिर सी बात है इन्होंने कभी मीडिया को नहीं देखा, इन्होंने कभी हजूम इतना नहीं देखा, इस तरीके के हालात नहीं देखे और बयानबाजी करना नहीं जानते हैं। सादे लोग हैं और सादे तरीके से अपनी रोदाद फरियाद को इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इनका कहना है कि इसी पे सब कुछ चलता था, ये उजड़ गए हैं, हम खत्म हो चुके हैं और जो भी हमारा था वो सब कुछ तहस नहस हो चुका है। अब कहाँ जाएं, किसको बताएं, ये रुदाद फरियाद कहाँ और किसको सुनाएं। इन्हें मालूम नहीं है कहाँ अपील करनी है, किससे मांगना है, किससे रुदाद करनी है, किससे फरियाद करनी है, कुछ भी नहीं मालूम। बस गुहार लगा रहे हैं कि कहीं से मदद हो जाती। ये नहीं जानते इंश्योरेंस क्या होता है, क्योंकि कभी इस तरीके के हालात वाक़ात ही नहीं बने हैं, उतनी अवेयर नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि अभी भी वो कदीम जो दौर था उसी तर्ज की जिंदगी बसर कर रहे हैं और इनकी जिंदगी ही यही है कि सुबह उठे और इसी में खुश हैं। सुबह भेड़ बकरियां ली और इनको शाम को चरा कर वापस घर लाना, दूध और बाकी तमाम चीज़ें इसी पर जो है डिपेंडेंट है। इसी तरीके से इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी चलती है और इसी तरीके से ये अपनी ज़िंदगी और गुजर बसर करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इनके लिए क़यामत ही ढह गई है, इनके लिए क़यामत से कम मंजर नहीं है। आप देख रहे होंगे कि ये जो भेड़ बकरियां हैं, इनकी जो लाशें हैं किस तरीके से इस गौखाने के बाहर जमा है और गौखाने के बाहर जमा ये लाशें इनके लिए इंसान की लाशों से कम नहीं है, क्योंकि ये इन्हीं पे डिपेंडेंट थे। ये इंसानों से ज़्यादा सहारा इनको इन्हीं का था, लेकिन ये सहारा छिन चुका है। यहाँ पर एक और नौजवान है जो यहीं की हैं और इनके बिल्कुल करीबी हैं। इन्हीं से बात करेंगे, इनका नाम भी पूछेंगे और ये तमाम जो वारदात है ये उर्दू में भी बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप तक जो है थोड़ा सा बेहतर तरीके से पहुंच पाए। जी, नाम बताएं आप। सर, मेरा नाम दिलीप सिंह है। दिलीप जी, ये क्या लगते हैं आपके? ये मेरे मम्मी डैडी हैं, जो अभी ये मतलब बयां कर रहे थे, ये मेरी मम्मी है। तो क्या कहना चाहेंगे, आपका पूरा डिपेंडेंट थे इन्हीं पे? सब कुछ इन्हीं पे था, यही भरोसा था हमारा, बस यही उम्मीद थी। ये भी खत्म हो चुकी है। ये कब क्या हुआ आखिर, किस वजह से? क्योंकि जब मैंने देखा और बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा थे तो यहाँ पे कोई तार वगैरह भी नहीं थे, तो आग किस तरीके से लगी है? यही तो हम हैरान है कि आग कैसे लगी, क्योंकि रात का समय था, कोई मतलब टाइम का कुछ पता नहीं है। हम तभी बाहर निकले हैं जब आग मतलब पूरी तरह से फैल गई और जल के मतलब घास जो था वो खाक हो गया और जो वो भेड़े वेड़े थी तो वहाँ आग फैल गई।
तो मतलब तब भी हम बाहर निकले, यही हमारी मम्मी बाहर निकली थी, इन्होंने हमें भी जगाया और हम गए। तो हमने वहां देखा कि आग बहुत बुरी तरह से फैली हुई थी। तो हमने पहले तो हमने क्या कहते हैं डंगरों को बाहर निकाला, तो उसके बाद हमने कोशिश की भेड़ों को बचाने की, लेकिन वो तब तक ऑन स्पॉट हो गई थी। तो क्या अपील रहेगी आपकी? सर बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो था गुजर बसर वो था इन्हीं पे, तो ये तो खत्म हो चुका, जो हमारा सहारा था ये तो खत्म हो चुका एक की झटके में। तो अब थोड़ा सा अगर कुछ हो जाए हमारी मदद तो। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वार्ड मेंबर भी यहाँ पर हैं जो वार्ड नंबर 3 के पंच हैं। अल्ताफ साहब, क्या वारदात हुई? आप बहैसियत एक जिम्मेदार क्या बयान देंगे और क्या आपने देखा है? सबसे पहले शुक्रिया फरीद साहब आपका। सुबह 8 बजे इन्होंने फ़ोन किया कि हमें आग लगी, मुझे नहीं था पता। ऐसे ये फ़ोन करते, मगर जब आग लगी तो इन्होंने फ़ोन कहाँ करने थे, पहले इन्होंने आग बुझानी थी। तो उसके बाद मैं आया इधर, तो मैंने सोचा इन्होंने बोला आग लगी तो थोड़ी बहुत लगी होगी, तो बाकी माल का इन्होंने बोला, मगर मैंने ऐसे ही सीरियसली लिया, मैंने सोचा नहीं हुआ होगा इतना नुकसान। फिर आया मैं उधर, तो मैंने देखा अंदर उधर नुकसान बहुत हुआ है। तो जब मैंने देखा वहाँ पे नुकसान हुआ, बाद में मैंने फ़ोन किया, तहसीलदार साहब को भी फ़ोन किया, बाकी जितने भी पुलिस है ये डॉक्टर है, इनको भी फ़ोन किया, आए ये भी, इन्होंने भी देख लिया क्या नुकसान हुआ है। बाद में गिनती भी की माल की, जो 28 नग निकले, डेड है ये, ख़त्म, मर चुके हैं। तो तो तादादी अगर हम खदशा लगाएं कि मतलब कोशिश करें कीमत का अंदाज़ा लगाने की, तो लगभग कितना माल होगा ये? कीमत जैसे कि इसकी भेड़ थी, मैं जानता हूँ इन भेड़ों को पहले से ही, इसकी भेड़ 12-13 हज़ार से ऊपर थी एक भेड़। एक भेड़? हाँ, देखी जाती है उधरी। तो तो कुल कितनी कीमत बनती है आपके अंदाजे से? अगर सरपंच साहब ने 4 लाख नुकसान बोला था, मगर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मकान भी जल गया है, ये जो इनका ये गौशेड था ये भी जल गया है, ये माल भी खत्म हुआ है, नुकसान ज्यादा हुआ है। सरपंच साहब ने देखा तो मगर ठीक ही बोला उन्होंने एक हिसाब से, मगर उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जो मकान जल गया है जल गया, बिल्कुल। वो भी है। अभी एक कमरा बनाना होगा तो 1-1.5 लाख रुपया उसी पे लगता है। जाहिर सी। तो अब मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जिस लड़के की ये भेड़ें थी, इसने बड़ी मेहनत से बनाई है ये लोगों की शादियों में जाता है बर्तन धोने, वहाँ से 2-3 हज़ार लाता है, तो ली कहीं छोटी भेड़ बड़ी भेड़, अभी इसने मेहनत की थी 6-7 साल से, अभी मसा इसने बनाई थी, तो आज इसको ऊपर वाला ही नाराज हो गया, तो इसका ये नुकसान हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब मेरी रिक्वेस्ट यही है डीसी साहब से कि डीसी साहब बहुत अच्छे आए हैं आज, क्योंकि अगर न्यूज़ उनके पास पहुंचेगी, जो रिपोर्ट वगैरह हम भी दे देंगे यहाँ से, तो जल्द से जल्द इन गरीबों के ऊपर रहम किया जाए, नज़र दी जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। मौजूद सामीन और नाज़रीन, अल्ताफ साहब को सुन रहे थे आप, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि डिपेंडेंट थे इन्हीं पे, और जाहिर सी बात है अगर इनका ये सहारा छिन चुका है तो नुकसान आप सोच सकते हैं 4-5 लाख का अगर नुकसान इन्होंने कहा, तो आज के वक्त में ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। अब ये किस तरीके से आग लगी ये तो खुदा बेहतर जानता है, क्योंकि वहां पर कोई आग लगने का कोई वजह हमें नहीं मिली, ठोस वजह हमें नहीं मिली। खैर वो तो पुलिस के जो लोग यहाँ पर जो पहुंचे हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, वो भी जो है अपनी रिपोर्ट में बताएंगे और तहकीकात होगी कि आखिर वजह क्या रही। लेकिन फिलहाल इनको मदद की जरूरत है और मदद जो है इन तक पहुंचनी चाहिए। इस हवाले से हमने जो यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री से यहाँ पर एक आए थे, जिन्होंने मुलाजिम आए थे, जिन्होंने यहाँ पर देखा कि किस कदर खस्ता हालत है, और साथ ही साथ सरपंच साहब जो यहाँ पर वो भी मौजूद थे, तो उन्होंने भी हमें बयानात दिए हैं, जो बाइट्स हम जो है आखिर में वीडियो की आपको दिखाते चलेंगे। लेकिन इससे पहले ही मैं इजाजत चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ फिर से होगी मुलाकात। आप देखिए क्या कहना है एनिमल हस्बेंड्री के मुलाजिम का और क्या सरपंच साहिबान ने कहा। फिलहाल इजाजत दें, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं शी बस स्टैंड से, मैं क्लास सुपरवाइजर हूँ। मुझे पता नहीं था, सुबह मुझे पता चला कि इन्होंने मुझे फ़ोन किया मेंबर ने वार्ड नंबर 3 से कि ऐसे ऐसे फलानी जगह पर हादसा हुआ है, तो आप इधर कौन है क्या है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ। मैंने अपने सीनियर से बात की, उन्होंने अपने सीनियर से बात की, उन्होंने बोला आप जाओ फ़ौरन तौर पर वहाँ पर देखो क्या कंडीशन है। तो इसके अलावा उनका जो भी कार्रवाई होगी तो ये हमारे तक तो हम तो करेंगे, क्योंकि गरीब बंदे थे, इनको नुकसान हुआ है, ये तो हमारे आंखों के सामने हुआ है। और ये
28 नाग मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। सर ये जो आप मुझे बताएं, काज ऑफ पेन जो काज ऑफ डेथ है वो जलने से इनकी मौत हुई है या फिर जी, दम घुटने से? इनकी जो मौत हुई है, ये आग लगी किसी साइड है, धुआं ज्यादा अंदर गया है और धुएं से इनकी मौत हुई है, ना कि इनकी आग से कोई मौत हुई है। आग से इनकी चमड़ी नहीं जली क्योंकि यहाँ पर घास बहुत काफी भारी रखा हुआ था, जिसमें घास को आग लगने से धुएं से मर गई। इसमें प्रेग्नेंट जो माल था वो तो ऐसे भी मरता ही धुएं से, मगर ये आग की वजह से नहीं, ये धुएं की वजह से मरी। तो सर अहले खाना का कहना है कि हमारे साथ में जो एक और गौ खाना था जहाँ पर कुछ जानवर थे, तो उनका भी आपने क्या मुआयना किया? क्या उनकी कंडीशन किस तरीके की है इस वक्त? जो ये गौ खाना था, जैसे कि लार्ज एनिमल थे, ये तो निकल गए, इनको तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है, इनको नहीं कुछ प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो भेड़ों के बीच में प्रॉब्लम आई, उसको धुएं के साथ नुकसान हो गया। बड़े वाले को तो नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये तो छूट गई। ये तो सही है कि ये भी नज़दीकी था, ये छूट गई, इनको नुकसान अब नहीं होगा। लेकिन जो नुकसान हो गया वो हो गया, छोटे एनिमल को नुकसान अब नहीं बच सकता था, धुएं से ये होना ही होना था। थैंक यू सर, शुक्रिया। सर ये जो हादसा यहाँ पे हुआ इसके मुतालिक थोड़ा सा रोशनी डालें। 28 फरवरी की दरमियानी शब को मुझे पता चला, चौकीदार साहब जो यहाँ के हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि स्वामी राज वल्द गणपत जो हल्ला वार्ड नंबर 3 के रहने वाले हैं, उनके गाँव खाने को आग लग गई है। जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया रात को 2:30 बजे, तो मैंने उनको वीडियो कॉल की। मैंने देखा कि बहुत भयानक आग लगी हुई थी और आग की जद में आने से पूरा गौ खाना खाकस्तर हो गया था। रात को हम यहाँ नहीं आ पाए, फिर सुबह हम यहाँ पहुँचे। इस वक्त मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भी यहाँ पहुँचे और आपने इस इंसिडेंट को कवरेज दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम यहाँ पहुँचे तो तकरीबन 28 भेड़ें, जिनमें 16 भेड़ें हैं, 6 भेड़ू हैं, 3 बकरियां हैं, सब की मौत हो चुकी है। और इतना भयानक मंजर है, पूरा गांव खाना जल के खाकिस्तर हो गया है। यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, ये शेप हस्बेंड्री के हैं, इनको भी यहाँ पर भेजा गया कि आप जाओ वहाँ पर असेसमेंट करो, एवोल्यूशन करो कि कितना नुकसान हुआ है। हमने देखा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक गरीब इंसान है स्वामी राज, और इनका जो पालन, इनका जो रोजगार है वो जानवर, इन भेड़ों पर ही था, वो सारी खत्म हो चुकी हैं। अब इनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं रहा है। डॉक्टर साहब ने खुद चेक किया, इन्होंने देखा, इन्होंने भेड़ों को बाहर निकाला, इन्होंने उनकी गिनती की और गिनती करके पूरी 28 भेड़ें निकली जिनकी डेथ हो चुकी है। मैं अवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि एक गरीब इंसान है, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर मेरी पंचायत के जितने भी मोदी अशखास हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी कुछ ऐसा करिए, डोनेट करिए, इनको दीजिए कुछ, ताकि ये आगे अपना काम चला सकें। बाकी मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, खासकर डीसी साहब से अपनी तरफ से, पंचायत की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से गुजारिश करता हूं कि आप और टीम भेजिए, यहाँ पर भेजिए वार्ड नंबर 3 पंचायत धाड़ा ए में, और देखिए कि ये कितने गरीब हैं, इनका कितना नुकसान हुआ है। शायद आपका कैमरा इस वक्त फिक्स है नहीं, तो मैं चाहता था कि आप ज़रा फोकस कीजिए यहाँ कैमरा, लेकिन चलो ये फिक्स है, आप बाद में दिखा सकते हैं इसको। इसके अलावा मैं पूरी अवाम से, जितने मेरे पंचायत धाड़ा की अवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप आगे आइए और इनकी मदद कीजिए। शुक्रिया। कितने नुकसान का खदशा है? अगर हम पैसों के हिसाब से देखें तो कितने खदशा कितना है? मेरे हिसाब से लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान इनका हुआ है। भेड़ें जो थी अच्छी थी, सेहतियाब थी, और ये मेहनत करती थी, भेड़ों पर ही इनका कारोबार था। तो मेरे अंदाजे से तो 4 लाख के करीब इनका नुकसान हुआ है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर साहब भी हैं, ये भी आपको बता सकते हैं, क्योंकि इनका जो ज़्यादा असेसमेंट होगा तो ये भी आपको बेहतर बता सकते हैं। चले बहुत